नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। पंजाब की पवित्र धरती ने हमेशा देने व सही मार्गदर्शन करने का कार्य किया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज बाबा हिम्मत गिरी महाराज के वार्षिक भंडारे पर हुए संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। महाराज श्री ग्राम पातड़ा में सिद्ध संत बाबा हिम्मत गिरी महाराज की प्राचीन समाधि पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति गुरुवार को संत सम्मेलन व वार्षिक भंडारे के साथ हुई। संत सम्मेलन में देश भर से संतों ने भाग लिया। संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज रहे। गुरुवार को पहले बाबा हिम्मत गिरी महाराज की समाधि का पूजन, फिर श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति हुई व संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। अंत में वार्षिक भंडारा हुआ। संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। एक दिन सभी को मौत आनी है, मगर मरने से पहले हमें ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे बाद भी दुनिया हमें याद रखे। बाबा हिम्मत गिरी महाराज ने सदैव धर्म के मार्ग का अनुसरण किया, लोगों को सच्चा ज्ञान दिया और उनका सही मार्गदर्शन किया। यही कारण है कि वे आज भी भक्तों के दिलों में जिंदा हैं। महाराज श्री ने कहा कि मनुष्य को जीवन में सिर्फ मौत ही नहीं, अपने सम्मान, अपने स्टेटस, अपने बच्चों आदि न जो कितनी बहर में लगे रहते हैं वह होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम मर्यादा में बन जाते हैं और जो व्यक्ति मर्यादा में बन जाता है उसका अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाता है और वह सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी कारण कहा गया है कि डर के आगे ही जीत है। उन्होंने कहा कि पंजाबी की भूमि संतों की भूमि है और देवभूमि है। पंजाब ने ही हमें ये संदेश दिया कि भूखे कौरने व नंगे को कपड़ा देने से उसके जीवन आनंद से भर जाता है। अन्य दान से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है। जो भी व्यक्ति अन्न का दान करता है उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता है। वहीं जो व्यक्ति वस्त्र का दान करता है उसके जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहता है, क्योंकि उसे जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। पंजाब ने ही हमें सिखाया कि गुरु के द्वार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गुरु के द्वार यानी कि गुरुद्वारे में जो भी आता है उसे बिना प्रसाद के नहीं आने दिया जाता है और वहाँ जो प्रसाद मिलता है उससे आत्मा तक तृप्त हो जाती है। दाता का काम देना, दिलवाना व रास्ता बताना है और पंजाब ने हमेशा देने व रास्ता बताने यानी कि सही मार्गदर्शन करने का काम किया है, क्योंकि पंजाब की धरती गुरुओं की धरती है। दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज ने कहा कि गुरुओं की धरती पंजाब में जन्म लेने वाला व रहने वाले व्यक्ति का जीवन धन्य है। यहाँ की धरती का प्रताप यह है कि यहाँ पर बाबा हिम्मत गिरी महाराज जैसे संत हुए जिन्होंने समाज ही नहीं पूरे देश को मार्ग दिखाने का कार्य किया है। दिल्ली संत महामंडल के संगठन मंत्री महामंडलेश्वर कंचन गिरी महाराज ने कहा कि बाबा हिम्मत गिरी महाराज ने धर्म व समाज सेवा के जो कार्य किए उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। वार्षिक भंडारे में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समारोह के आयोजक संयोजक श्री महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज ने सभी संतों का स्वागत अभिनंदन किया। श्री महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, श्री महंत मनोहर गिरी महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, प्राचीन देवी मंदिर दिल्ली गेट बबलू गिरी महाराज, स्वामी वैद्य मुकेशानंद गिरी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव कुटी पूर्व सचिव श्री महंत सुरेंद्र गिरी महाराज, पंजाब समेत पंजाब मंडल के संत व देश भर से आए संत भी मौजूद रहे। जय शंभो। प्रिय बंधुओं, ये देखिए मैं अभी जैसे मैं आया अभी तो मेरे को गाड़ी मैंने खड़ा किया तो मैं देखा कि एक आदमी लेटा हुआ है। तो मैं बोला भाई इतना धूप है, तेज धूप में ये क्यों लेटा हुआ है? वो चद्दर ओढ़ा हुआ था। तो मैंने देखा हिलाया तो वो हिला नहीं। तो किसने बोला ये तो महाराज पुतला है, ये हिलेगा नहीं है, ये शमशान घाट है। तो मैं बोला कि ये तो एक दिन तो सबके साथ होना ही है ना जी, ये नहीं बोला है? जैसे आप लोगों ने भागवत सुना तो उसमें क्या प्रसंग आया कि परीक्षित जी का जो है 7वें दिन मौत हो जाएगा। तो आपने कभी सोचा कि हम लोगों को भी 7वें दिन ही होना है? 7 दिन ही होगा, 8वां दिन नहीं आएगा। आएगा दिन तो 7 ही होते ना जी, कि अपना रविवार से लेकर सोमवार तक कितना दिन हुआ? ये सभी माता लोग बैठी हुई सभी समझते हैं कि 7 दिन में सबका काम तमाम होना है ना जी। जो दुनिया में कि जो आया है वो जाएगा है। कोई बोलते ना कि भाई महाराज आप तो बहुत देर से आए या बहुत जल्दी आए और बोले जाना है, तो जाना तो सबको है। कोई थोड़ा दिन के लिए है, कोई जो है ज्यादा दिन के लिए है, जाना सबको है। जो भी आया है आप लोगों ने बहुत भागवत के अंदर में ये होता है कि व्यक्ति को जो है कि मृत्यु जो है वो सबको आना है, मौत सबको आएगी, मौत से कोई बच नहीं सकते हैं।
परंतु मौत के भय से, मौत का जो भय है उससे हम जो है जीवन में बहुत प्रकार के भय होता है। आदमी को अपने इज्जत का भय होता है, अपने बच्चों का बिछड़ने का भय होता है, या उनको बिगड़ने का भय होता है। तो बहुत से प्रकारों का व्यक्ति को जीवन में अपने परिवार में अपना सम्मान का भय होता है, अपनी इज्जत का भय होता है। तो भय तो जीवन में होना चाहिए और मौत का भय भी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो व्यक्ति जब भी कोई कोई चीज मर्यादा में रहता है, जैसे हमारे बहुत से महापुरुषों ने प्रवचन में बोला कि व्यक्ति मर्यादा में रहता है, मर्यादा के अंदर में जो है कोई भय, उसको डर होना। जैसे हमारे दिए पुरी जी महाराज थे कि पंगत का समय होना है, ये बहुत गर्मी है, मैं बोला कि भाई हम तपोस्थली में आया हुआ है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।